जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। रशिया ने डेवलप की है एक कैंसर वैक्सीन इंटेरोमिक्स और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने इनिशियल ट्रायल्स में इसने 100% एफिकेसी को अचीव किया है। याद रखिए, इनिशियल ट्रायल्स में, और इनिशियल ट्रायल्स होते हैं ऑन एनिमल्स, माइस, चूहों पर, ताकि देखा जा सके कि इफ़ेक्टिवली ये काम कर रही है या नहीं और इनिशियली इसका रिस्पांस कैसा है। एनिमल्स पर उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड किया और इस वैक्सीन ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। तो इनिशियल ट्रायल्स में इसने 100% एफिकेसी दिखाई है, जिसके कारण बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने उत्सुकतावश ये लिख दिया कि ये 100% इफेक्टिव है ऑन कैंसर। अभी इसके बहुत सारे ट्रायल पेंडिंग हैं। अभी ह्यूमन ट्रायल इसका शुरू ही हुआ है, जिसमें तकरीबन 50 लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। उन पर मल्टीपल ट्रायल्स होंगे। उन ट्रायल्स के बाद पता चल पाएगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कोई वैक्सीन शुरुआती तौर पर इफ़ेक्टिव हो सकती है, लेकिन लेटर स्टेज में उसमें कुछ कमी आ सकती है, उसकी एफिकेसी में गिरावट आ सकती है 100% से 80%, 60%। फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि ये अपने ह्यूमन ट्रायल से भी इफेक्टिव रिजल्ट दिखाए और अच्छा रिजल्ट हमें दिखाए, ताकि जो कैंसर पेशेंट्स को एक नई आशा की उम्मीद ये देगी। और कैंसर जो कि एक जटिल बीमारी है, जो इतनी पेनफुल बीमारी है, जिसका पहले तो इलाज ही नहीं था, जहाँ व्यक्ति घुट घुट कर मरता था, और जब इलाज आया तो एक तो बहुत महंगा होता था, कॉस्टली होता था और इतना पेनफुल होता था कि व्यक्ति बहुत सारे कष्ट से गुजरता था, तकलीफ़ों से गुजरता था। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते थे, बाल्डनेस होती थी। कई लोगों ने बहुत पेनफुल कैंसर को झेला है और इससे बाहर निकले हैं। इसलिए ये वैक्सीन का आना बहुत बड़ी बात है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। फिर भी अभी ये अपनी इनिशियल स्टेज में है। दरअसल एक प्रकार का कन्फ्यूजन भी है इस वैक्सीन को लेकर। इस वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि एक तो ये mRNA वैक्सीन है जो कि कैंसर सेल्स को अटैक करेगी, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये पावर देगी कि कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करें और उसे अटैक करें, ताकि कैंसर फर्दर ग्रो ना कर पाए बॉडी में और एंड हो जाए। और दूसरा बताया जा रहा है कि एक थेरेपी बेस्ड वैक्सीन है, जहाँ पर एक थेरेपी की तरह जो ट्यूमर होता है उस पर अटैक करेगा वायरस और इसके थ्रू कैंसर को हटाया जाएगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, अभी क्लैरिटी की बहुत यहाँ ज़रूरत है। फिर भी कहा यह जा रहा है कि mRNA ये वैक्सीन है। आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था, तब बहुत सारे फार्मा कंपनीज़ ने उसकी वैक्सीन बनाई थी। उनकी एफिकेसी भी तकरीबन 60 से 70-80% तक रही। 100% एफिकेसी किसी वैक्सीन ने नहीं दिखाई। लेकिन ये वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन, यदि अपने इनिशियल ट्रायल्स में अच्छा रिजल्ट दिखा रही है, इसका मतलब है कि हमारे लिए एक नई आशा की किरणें लेकर आई है। कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसके अलग अलग स्टेज होते हैं। पहले ट्रायल होता है ऑन एनिमल्स, माइस, इन पर इस्तेमाल करके देखा जाता है कि कैसे इसने रिस्पॉन्ड किया। फिर एक पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन होता है, थर्ड पार्टी इसको एग्जामिन करती है कि कैसा इसका रोल रहा, कैसे इसने रिस्पॉन्ड किया और आगे क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। फिर सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, फाइनल फेज़, इस प्रकार का इसमें स्टेज होता है। जिस स्टेज से इसको गुजरना पड़ता है, तब तक पता चल पाता है कि जब ह्यूमन ट्रायल का समय आया तो इस वैक्सीन ने कैसा काम किया, इस वैक्सीन ने कैसे रिस्पॉन्स किया और ह्यूमन्स पर कितनी इफेक्टिव है। फिर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे स्टेज को पास कर लेने के बाद एक वैक्सीन वास्तव में मार्केट में आती है और फिर इसे एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमन्स पर इन मैसिव लेवल। अभी तक इस वैक्सीन ने इन स्टेजेस को क्रॉस नहीं किया है और अभी तो इसका ह्यूमन ट्रायल स्टेज शुरू ही हुआ है। तो अभी बहुत समय लगेगा रियलिटी जानने में। लेकिन हाँ, यदि कॉन्सिस्टेंट तरीके से अगर हम लगे रहे और हम होपफुल रहे तो इसका ह्यूमन ट्रायल भी अच्छा रहेगा और होपफुली आप अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेंगे। यदि ह्यूमन ट्रायल्स में इसने अच्छा रिस्पॉन्स किया और इसकी एफिकेसी 80%, 90% तक भी रही, तो हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि
कैंसर ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तब बहुत से लोग अपने जीवन बचा सकेंगे। जो कैंसर से मर जाते थे वैसा नहीं होगा, कैंसर मॉर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी और जो दिक्कत रहती थी कैंसर को लेकर वो कम से कम हो सकेगी। इस वैक्सीन को पर्टिकुलरली बनाया गया है कोलोन के कैंसर को रोकने के लिए। जो इंटेस्टाइन में कैंसर होता है, कोलोन के कैंसर को रोकने के लिए इसे बनाया जाएगा। फिर लेटर ऑन इसी के बेसिस पर दूसरे जो वर्जन है कैंसर के उन पर वैक्सीन को तैयार किया जाएगा, जिसमें ब्रेन कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और दूसरे जो वर्जन होते हैं कैंसर के उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाएगी। और फिर कोशिश की जाएगी कि जितना ज़्यादा हो सके हम मॉर्टेलिटी कम कर सकें, कैंसर से होने वाली मॉर्टेलिटी, कैंसर से होने वाली मौतों को कम से कम कर सकें और ह्यूमन के हेल्थ की जो लॉन्गेविटी है हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, इसमें हम बढ़ोतरी कर सकें। एक बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ रशिया है जो कैंसर वैक्सीन को लेकर सजग है या कैंसर वैक्सीन को उसने इन्वेंट किया या उसका इनिशियल फेज उसने क्रॉस किया। अपार्ट फ्रॉम रशिया, ब्रिटेन में भी नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक फार्मा कंपनी के साथ इस पर काम किया है और उनका स्टेज अभी ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा यूएस में 2010 से ये काम चल रहा है। वहाँ पर उनके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंसर वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। हालांकि इसका जो एफिकेसी है बहुत कम है। ये कोई आपकी लॉन्गेविटी तो नहीं बढ़ाती, हाँ कैंसर पेशेंट की लाइफ को कुछ मंथ तक बढ़ा सकती है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक, इससे अधिक नहीं। अभी बहुत कुछ ये वैक्सीन देखेगी। अभी ह्यूमन ट्रायल्स होगा, उसके बाद फिर पब्लिकेशन होगा, पीयर व्यू पब्लिकेशन किया जाएगा, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज को देखा जाएगा, उसके बाद एग्जामिन किया जाएगा, इसके बाद उसे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म दिया जाएगा विद इन रशिया और फिर देखा जाएगा कि अगर रशिया में सारे स्टेज इसने क्लियर कर लिए, सारे मैकेनिज़्म इसने फॉलो कर लिए तो क्या इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तब देखा जाएगा कि कितने देश तैयार हैं रशियन वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए, लेने के लिए अपने देश में उसकी टेस्टिंग के लिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, भारत जैसे देश में बहुत सी मौतें कैंसर से होती हैं और यहाँ पर यदि कैंसर वैक्सीन अवेलेबल होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। हमारे पास बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ हैं जो सस्ती मेडिसिन, सस्ती वैक्सीन्स बनाकर ग्लोबली एक्सपोर्ट करती हैं। एक इनिशिएटिव यहाँ भी शुरू होना चाहिए ताकि हम जिस प्रकार कोविड में एक फिनोमिनल रोल हमने प्ले किया था, उसी प्रकार कैंसर वैक्सीन रोकने में भी हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकें ताकि कैंसर मॉर्टेलिटी को कम से कम किया जा सके और जो लॉन्गेविटी है एज की उसे बढ़ाया जा सके और कैंसर पेशेंट्स को एक नया जीवन दे सके, उनके जीवन में भी हम खुशियाँ ला सकें। देखते हैं फाइनल स्टेज तक इस वैक्सीन में क्या बदलाव आते हैं। क्या ये 100% इफेक्टिव रहेगी, कुछ गिरावट आएगी या यही स्टेज में ये रुक जाएगी। बहुत कुछ अभी इसमें अपडेट होना बाकी है, अभी बहुत समय इसमें लगेगा। ट्रायल्स चल रहे हैं, काम इस पर चल रहा है, अलग अलग देश अपने अपने वैक्सीन्स बना रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में कौन सा देश मेजर ब्रेक थ्रू अचीव करता है। लेकिन जिस दिन ये वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए सामने आ जाएगी तो ये वाकई ह्यूमैनिटी के लिए जीत होगी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कि हमने कैंसर जैसे घातक बीमारी पर जीत हासिल कर ली और एक वैक्सीन हम लेकर आ गए जो कि डायरेक्टली कैंसर सेल पर अटैक करती है और उनके ग्रोथ को रोकती है, उन्हें एलिमिनेट करती है। इस संबंध में कुछ अपडेट होता है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग और फर्दर एनलाइटेड हो सके, जान सकें इसके बारे में, इसके प्रोस, इसके कॉन्स, इसके फ़ायदे, नुकसान, इसके स्टेज की कंडीशन और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो और फैलाइए ताकि लोग जान सकें, एनलाइटन हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।